Good afternoon, dear student, and welcome to online class. Dear student, पिछले कुछ दिनों से आपका क्लास लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा रहा था और कल वो समाप्त हो गया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर, लेसन एट ए ग्लैंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने सब सेंड कर दिया था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आप उसको अपनी कॉपी में लिख के उसको याद कर लीजिएगा। आज आपका एक नया लेसन शुरू हो रहा है जो सिविक्स का लास्ट लेसन है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इसमें जितने भी चैलेंज है वही पढ़ने हैं आपको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चैलेंज, फाउंडेशन चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, रिडिफाइनिंग डेमोक्रेसी और कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे एनसीईआरटी पैटर्न के। तो इसमें देखिए, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसा कि आपने डेमोक्रेसी से संबंधित बहुत से कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, तो ये लाइन के बारे में सबको ज्ञात है, सबको पता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी कंट्री, मतलब भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। डिस्पाइट द डेंसिटी on terms of number of religion followed, language spoken and the regional imbalance, the country has remained one nation। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें कई तरह के रिलीजन्स पाए जाते हैं, कई तरह के धार्मिक लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के कई लोग, कई तरह के भाषा, कई तरह के बोली बोले जाते हैं, कई तरह के लैंग्वेज। इसके साथ साथ कंट्री हैज़ रिनेम्ड वन नेशन, और इन सारे बाधाओं को एक में रखते हुए भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मतलब अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, फिर भी इंडिया एज ए वन नेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चैलेंज, चैलेंज की क्या कॉन्सेप्ट होती है देखिए। डेमोक्रेसी इन डोमिनेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी एक समकालीन विश्व की एक विश्व में एक भारत का समकालीन विश्व की एक जो सरकार है वो डेमोक्रेसी कंट्री, एक बहुत बड़ी बात है। डेमोक्रेसी फेसेस सीरियस चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड to not in the form of a challenge of rival. A challenge is not just any problem. People usually can only those difficulties challenge with a significance can be overcome. तो डेमोक्रेसी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इस चुनौतियों का सामना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही करते हैं। जैसे चुनौतियाँ ये है कि जैसा कि मैं अभी ऊपर वाली लाइन बता रहा था, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के स्पोकिंग, यहाँ के रिलीजन, सब तरह तरह के लोग हैं। और हमारा इन सारे समूहों के साथ डेमोक्रेसी कंट्री जो है इंडिया का एक चुनौती है। इन अदर वर्ड्स, ए चैलेंज इज़ ए डिफ़िकल्टी दैट कैरियर्स विद इन एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। Once people overcome a challenge, they go up to a higher level than before. Different countries face different types of challenge. Mostly 3 types of challenge are faced in our country. डेमोक्रेसी जो देश होता है, एक सभी डेमोक्रेसी देश या नॉन डेमोक्रेसी देश हो, सभी देशों का अलग अलग चैलेंज होते हैं। लेकिन भारत में भी 3 तरह के चैलेंज को बताया गया है। जो आपके ये जो तीनों चैलेंज हैं उसको मैं कल के वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। इसमें कैरियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी सबको अलग अलग ढूंढने पड़ते हैं। सभी पीपल के लिए चैलेंज अलग हैं, किसी को हायर लेवल पे, किसी को लोअर लेवल पे, किसी को मीडियम लेवल पे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंज आर द इन आवर कंट्री and there are the 3 types of challenge are faced in our country for us. Now this challenge is continue for next video. Thank you. Have a nice day.